अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हो मेरे बच्चे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। बेटा सबसे पहले तो अपना नेम बताएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए थोड़ा सा। सर मैं मेरा नाम मरियम फैसल है और मैं डिस्ट्रिक्ट मटियारी से बिलोंग करती हूँ, सिंध में से। अच्छा, दैट्स गुड। तो मटियारी से बिलोंग करते हुए मेरे बच्चे, आपने पीएमडीसी एमडी कैट में कितना स्कोर किया इस दफा? सर 162। अरे माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। और एग्रीगेट कितना बन रहा है आपका मरियम? सर ऑलमोस्ट 87.372। माशाल्लाह, दैट्स अ गुड एग्रीगेट। अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब करे एमबीबीएस तक पहुंचने में। चले मेरे बेटे। तो आमीन। मुझे ये बताना मरियम बेटा कि आप एक फ्रेश स्टूडेंट थी या फिर एक इम्प्रूवर स्टूडेंट थी? सर फ्रेशर। प्रेशर थी। यार मरियम, अक्सर ना बच्चों के दिमागों में एक डर बैठा होता है कि यार एमडी कैट तो पहली अटेम्प्ट में निकलता नहीं है, और फ्रेशर के लिए मुश्किल होता है ज्यादा। इंप्रूवर्स भी बैठे हुए हैं, रिपीटर्स भी बैठे हुए हैं, वो ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन आपने तो इस मिथ को ब्रेक कर दिया। ठीक है, आपने तो ये प्रूव करके दिखाया यार, फ्रेशर हो या बच्चा आपके पास इम्प्रूवर हो, जो मेहनत करता है वो आगे जाता है। तो ऐसा क्या स्ट्रेटेजी रखी थी, आप क्या रूटीन फॉलो करती थी, किस तरह से पढ़ती थी, टीचर्स की किन बातों पे अमल ज्यादा करती थी, जिसकी वजह से आप अपने गोल तक पहुंच पाई? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे जो था ना, मैंने इतना ज़्यादा सोर्सेज यूज़ नहीं किए थे कि मतलब यहाँ से भी हम्म। करना है, वहाँ से भी करना है, हर चीज़ में मतलब वो होता है ना कि यहाँ से भी कर लूँ, वहाँ से भी कर लूँ। मैंने सिंपली फर्स्ट फेज़ में, जैसे सर बिलाल ज़िया ने हमें 3 फेजेस बताए थे कि एक फेज़ में आपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, फिर आपने चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और देन आपने एफएलपीज देनी है। तो मैंने भी इसी तरह से किया। फर्स्ट फेज में जो लेक्चर्स वगैरह थे, मेरा फोकस बस उन पर ही होता था। जितने रोज रोज के लेक्चर्स होते थे वो डेली कवर करना, उनके कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं और साथ साथ चलता रहे। जब तक सर ने कवर करवा लिया वो कवर हो गया। और उसके बाद जो है वो सर वालों ने चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार्ट किए, तो उस फेज के अंदर जो है वो जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट सर वाले लेते थे उस में से चैप्टर वाइज टेस्ट दे देते थे। उसके अलावा जिन जो प्रैक्टिस बुक्स होते हैं उसमें से उन्हीं चैप्टर्स की जिनकी टेस्ट होती थी उनके पास्ट पेपर सॉल्व कर लिए या उनसे कोई रिलेटेड रेफरेंस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिससे कॉन्सेप्ट जो थे वो क्लियर हो जाते थे, पॉलिश हो जाते थे। उसके बाद देन लास्ट फेज में हमने एफएलपीज की। और जैसे कि सर ने हमें लास्ट वीक में गाइड किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। इस वाली गाइडेंस ने बहुत फ़ायदा दिया क्या था, क्योंकि हमने जितना रिवाइज किया ना तो हमारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठते गए। तो वहाँ पे जब हमें कोई फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आए थे केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, तो हमें फॉर्मूले इतना रटे हुए थे सारे कि दो क्वेश्चंस आ रहा था ना तो आराम से हमारा जो है वो फॉर्मूला हमें दिमाग में आ रहा था कि भाई यहाँ पे ये पूछ रहा है तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक हो गया। कौन से बैच से बिलोंग करती हो मेरे बेटे, पीकेएम के साथ आप? आप कौन से बैच से बिलोंग करती हो मेरे बेटे, आप कौन से बैच का पार्ट थी हमारे? सर 1.2। 1.0। और 1.0 को आपने किस मंथ में ज्वाइन किया था मरियम? सर 1.0 बैच जो फर्स्ट स्टार्टिंग बैच थी, नहीं, मैं सितंबर कह रहा हूँ किस अगस्त में स्टार्ट हुई थी। सितंबर में। ठीक है, अगस्त सितंबर में आपने ज्वाइन किया था। यानी कि तकरीबन आपका जो साथ है हमारे साथ, वो अगर हम अगस्त से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास तकरीबन मेरे बेटे 13 से 14 महीने हमारे साथ हम आपका साथ रहा। ऐसे ही है। तकरीबन आपके पास कम बेश सवा एक साल जी डेढ़ साल हो गया। तो आपके पास मेरे बेटे इस पूरे ड्यूरेशन में मुझे बताओ कितनी दफा कोर्स रिवाइज करने को मिला आपको? सर, इतनी बार तो मैंने किया नहीं था जितनी सरकारों ने करवाए थे, पर अच्छा। एटलीस्ट 4 बार तो सरकारों ने करवाया था जरूर। और सिर्फ और एक आपने कितनी टीचर दफा से नहीं, रिवीजन किया? डिफरेंट डिफरेंट टीचर से की। हम्म। और सर मैंने 2 दफा फुल कोर्स रिवाइज किया था इनिशियली, मतलब लेक्चर्स के थ्रू। और बाकी जो है वो नोट्स के थ्रू, जैसे सर ने कहा था कि रिवाइज करते जाए डेली के डेली अपने नोट्स, वैसे रिवाइज किया था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, ये बार बार आप सर वालों का जिक्र कर रही हो, ये तो बताओ कौन से वाले सर आपके फिर फेवरेट टीचर हैं हमारे? सर ऑब्वियसली सर बिलाल जिया और सर शाफे क्योंकि उनकी बायोलॉजी अच्छा। में बहुत हेल्प की है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे, सर बिलाल जी और सर शाफे, हेड्स ऑफ टू देम। और आपकी मेहनत को भी सलाम है मेरे बच्चे, आपने भी जाहिर सी बात है उनकी दी गई तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर। देखो, हर बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, और जो फॉलो करता है वो आगे पहुंच पाता। ये आपके पास मेहनत के साथ साथ
जो दी गई आपके उस्ताद की, आपके वालिदैन की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यही काम आती हैं इंसान को जिंदगी में, जो कि उसको कामयाब भी बनाती हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। अब फिर से वही सवाल इस तरह से लेके आते हैं, तो 12-13 महीने के साथ में हमारी तरफ से दी गई जो हमारा, मेरे बेटे, हमारा जो लर्निंग सिस्टम है, इसको हम कहते हैं वैसे ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम कहते हो आम हुर्फ में, वैसे इसको कहा जाता है एडटेक बेस्ड लर्निंग सिस्टम, जिसमें एजुकेशन को हम टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके आपके पास आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस एडटेक बेस्ड लर्निंग सिस्टम के अंदर मेरे बेटे मुझे बताओ कि आपको कैसी क्वालिटी मिली पढ़ाई की। इसको ऑफलाइन कैंपसेस से, आप हो सकते हैं किसी कभी कोचिंग गए हो, कभी कहीं गए हो, उससे कैसे कंपेयर करोगी, कैसे फर्क करोगी इनके दरमियान? सर फर्स्टली जो मेन डिफरेंस था कि जो फिजिकल एकेडमीज होती हैं वहाँ पे हर बच्चे पर इंडिविजुअल फोकस नहीं होता। कोई बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है, आगे है, तो बस वो बस आगे ही चलता रहता है, और बाकी जो बच्चे होते हैं जो पीछे रह हम्म। जाते हैं या जो नहीं कर पाते या जिनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक होते हैं, फिर वो पीछे ही रह जाते हैं, फिर उनका अच्छे से कवर नहीं हो रहा होता या वो आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ ये थी कि हर बच्चे पर इंडिविजुअल फोकस था और वन ऑन वन मेंटोरशिप थी। एक एक स्टेप पे हमारी कोई टेस्ट आ गई उससे पहले, या कोई लेक्चर्स हो गए या रिकॉर्डिंग्स हो गई या जो भी चीज़ हो गई, हमें बार बार फैसिलिटेट किया जा रहा था कि आपको ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, बस हमें पढ़ना था और किसी चीज़ का टेंशन नहीं था और कुछ नहीं करना था। बस जो सर वाले बता रहे थे हमने बस पकी पकाई खीर जैसे होती है, बस हमें वो खानी थी। ऐसे ही है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। तो अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताना बेटा साथ साथ, जैसे आपने मुझे एक फर्क बताया कि भाई आपको पका पकाया सब चीजें दी जा रही थी, लेकिन फिर वही वाली बात है, मेहनत तो आपकी है ना यार। उसके बाद भी अगर बच्चा ना पढ़े तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पैर पे खुद को लाड़ी मारता है। लेकिन जो कर जाए वो फिर अपने आप को ऊपर भी देता है, वो देखता है सबके सामने, और काफी सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल भी बन जाते हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल्स में से एक है मेरे बेटे हमारे लिए। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आपने बहुत सारी एफएलपी सीरीज दी, हमने बहुत बड़ा बोझ डाला आपके पास एंड में, एक्चुअल टेस्ट भी दो, सीरीज एफएलपी सीरीज भी पूरी करो। तो उस बोझ से मुझे बताओ, एफएलपी ज्यादा मुश्किल लगते थे, एमडी गेट का टेस्ट ज्यादा मुश्किल लगा सिंध का आपको? सर एफएलपी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एफएलपी में हमने कितने मार्क्स लाती एफएलपीज में थी आप? इतने सारे। सर मेरे एफएलपीज में बहुत एवरेज मार्क्स आते थे, 140 150 तक, इतने ही, इससे ज्यादा नहीं आते थे। तो और एमडी कभी गेट का कम पेपर कभी कैसे लगा? ज्यादा। बच्चे जो है सर एमडी हमने गेट का एफएलपीज पेपर इतनी देके जब ज्यादा। निकल रहे थे तो उन्होंने, काफी से लोगों ने बोला कि बहुत मुश्किल पेपर आया था, पता नहीं कैसा पेपर आया था। आपके क्या तासुरात हैं, ये बताएं। सर मैं जो पेपर कर रही थी, लास्ट क्वेश्चन हो गया, तब तक तो मुझे ये लग रहा था कि पेपर बहुत मुश्किल आया है और शायद सबका मुझसे और अच्छा हुआ होगा, तो इसलिए मैं रह जाऊंगी, मेरी सिलेक्शन नहीं हम्म। नहीं होगी। पर जब बाहर निकले सेंटर से, दूसरों से बातें की, तो उनका था तो हमें तो ये भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या लिखा हुआ था पेपर में, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से आया है क्वेश्चन। तब कुछ एहसास हुआ कि नहीं, हमें तो पता तो चल रहा था कि कहाँ से आया है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ रहे थे, बस थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ा वहाँ पे वो प्रेशर तो की एक वजह से एग्जाइटी होती है एग्जाम की बेटा। अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते, हम्म। उसकी वजह से तो बस वही था। बाकी हमें सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट थे कि ये यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो फिर हो गया कि अच्छा, दूसरों से बहुत अच्छा हुआ है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताओ, हमारे सारे टीपीपी सॉल्व करती थी आप टाइम पे? सर टाइम पे तो नहीं, पर लेकिन बाद में सारे करती थी, चलो ठीक है, थोड़ी सी ऊंची तो चलती है। और बाई वीकली टेस्ट दिए हैं आपने सारे पूरे साल? नहीं सर, वो इस वजह से कि जो मैंने एक फिजिकल एकेडमी भी ज्वाइन की थी इसके साथ, और वहाँ पे जो है मैं केमिस्ट्री वहाँ से कवर करती थी, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो सारे मैं ऑनलाइन डिपेंडेंट थी। तो उसकी वजह से पहले जो था थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो गया था, और फिर वहाँ पर जो है ना हमारे सब्जेक्ट्स सही से कवर नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के ही टीचर हैं जिन्होंने हमें रेकमेंड किया कि आप ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएं और आप अपने सब्जेक्ट्स जो है वो ऑनलाइन कवर करें, आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। और उन्होंने ही, हमारी टीचर है वो केमिस्ट्री हमें पढ़ाते थे वहाँ पर, और उन्होंने ही रेकमेंड किया, सर बिलाल जिया का नंबर दिया कि आप इनसे कांटेक्ट करें, आप इनकी सब्सक्रिप्शन लें, आपका यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा। तो फिर हमने वही ज्वाइन किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, शुक्र है। चलिए, तो बहुत तो अच्छी बात इसलिए है मेरे पहले जो बेटे। है वो बाई वीकली टेस्ट जो थे उसमें मैं थोड़ा पीछे होती शुरू थी। शुरू में नहीं दिए, शुरू शुरू में थोड़ी सी चोरी करी आपने, बाद में फिर आप कंसिस्टेंट हुई। जी जी चलो, अच्छी बात है। देखो, कंसिस्टेंसी जी। चाहिए होती है, अगर कंसिस्टेंसी एक दफा आना शुरू हो जाए ना बच्चे के अंदर, तो फिर वो ऑब्वियसली बात है, अपने आप को खुद बेहतर फील होता है, वो महसूस होता है।
अपनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, अपनी बिल्कुल। डिटेल्स में, अपने मार्क्स के अंदर, उस बच्चे को खुद फील होता है कि यार नहीं, मैं अब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मुझ में इंप्रूवमेंट आ रही है। ठीक है बेटा। चलो यहीं पे बात करते हैं मेरे बेटे। आपने अपने फेवरेट टीचर्स के बारे में बताया, तो ओवरऑल तमाम टीचर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आपके पास? और भी बहुत सारे टीचर्स थे। सर बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, हर स्टेप पर, हर हमारे डाउट के लिए, हमारे हर लेक्चर के लिए, हमारी हर कोई पोर्टल नहीं चल रहा या कोई टेस्ट नहीं खुल रही, या मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता था कि मेरे पोर्टल का पासवर्ड मैं भूल जाती थी या कोई मिसअप हो जाता था पोर्टल के साथ। तो उसी दिन में हमारे पास 4 टीचर्स होते थे, इंक्वायरी ऑफिसर्स, एडमिन, जिसे हम कांटेक्ट करके उसी दिन अपना मसला रिजॉल्व करते थे। कोई डाउट तो उसी दिन क्लियर हो जाता था कि हमारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना हो, या हम ये ना कहें कि भाई टीचर्स अवेलेबल नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करे, इसलिए हम आज नहीं पढ़ रहे या हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या नहीं। उसी दिन हमारे सोचने से पहले ही हमें रिस्पॉन्स मिला होता था और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। अच्छा मुझे एक बात बताओ मरियम, अक्सर बच्चों का ये भी सवाल होता है जहन में, यार ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन में तो टीचर आएगा, लेक्चर देगा, चले जाएगा, या रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो हम लोगों को जो सवाल होंगे वो सवाल हम कैसे पूछेंगे? अक्सर बच्चों के जहन में ये चीज होती है ऑनलाइन सिस्टम के बारे में। आपके सवाल कैसे पूरे होते थे फिर? आपके जहन में भी सवाल सर आते फर्स्ट ऑफ होंगे। ऑल जो हम्म। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सर कोई लेक्चर्स लेता है तो उसमें जो है वो सर बार बार लेक्चर को एक एक टॉपिक के बीच में सर जो है वो लेक्चर हर टीचर लेक्चर को पॉज करके पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन है वहाँ पे पूछ लें। अगर वहाँ पे जवाब नहीं मिला या कुछ मतलब आपने लाइव सेशन नहीं लिया या कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद डाउट ग्रुप की फैसिलिटी है। वहाँ का एक फ़ायदा तो ये है कि वहाँ पे हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपको गाइड करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप दूसरे स्टूडेंट से भी डिस्कशन कर सकते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे। और अगर किसी का अपना डाउट नहीं भी था, जैसे मैं थी, मैं इतने डाउट नहीं पूछती थी या मैं नहीं जो है वो डाउट ग्रुप पर इतनी एक्टिव थी। पर डाउट ग्रुप का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके किसी और जो है वो काउंटर पार्ट का कोई डाउट है या उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये भी फैसिलिटी थी कि हम उसको समझा सकते हैं या हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा था कि हमारे खुद के कॉन्सेप्ट्स पॉलिश हो रहे थे कॉन्सेप्ट किसी पक्के हो और को जाते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर करवा कर, तो वो चीज़ फिर हमें कभी नहीं भूल रही थी। ये बात तो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। ये बात समझ लें कि 100% दुरुस्त है आपके पास, कि दूसरों को पढ़ाने से जो कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, या दूसरों को एक दफा समझा दो किसी को, तो आपकी अपनी वो नॉलेज इतनी पक्की हो जाती है कि आप फिर कभी भूलते नहीं हो उस चीज को। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है याद रखने का भी चीजों को। तभी टीचर्स को सब कुछ याद होता है, क्योंकि वो सबको समझाते रहते हैं बार बार। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। अच्छा चले, तो यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे अपने। मुझे बताओ मेरे बेटे, ओवरऑल हमारी पूरी एकेडमी को, हमारे पूरे साथ, पूरे साल जो आपका गुजरा, पूरे जो आपका साथ रहा इतना लंबा, इसको कैसे रेट करोगी, क्या रैंक करोगी इसको हमारे पास? क्या हमारे पास आप कुछ कहना चाहोगी इस पूरे साथ के बारे में? सर 10 ऑन 10। मुझे तो कोई 10 ऑन 10? थोड़ी सी भी शिकायत नहीं है, ना किसी टीचर से, ना सिस्टम से, ना जो तरीका। कोई मैं एक तो हंड्रेड मशवरा, परसेंट कोई सेटिस्फाइड सजेशन, हूँ। कोई एडवाइस जो आप देना चाहो कि सर ऐसा कर लें आप लोग और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? सर मुझे तो लगता है कि इससे ज़्यादा परफेक्ट अब नहीं हो सकता। ये चलो। बेहतरीन था हमारे लिए, जो पूरा सेशन शुरू से लेकर आखिर तक था, जितने नंबर ऑफ रिविजन्स हुई, टेस्ट हुई, एफएलपीज हुई, सब परफेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। चलो दैट्स वेरी गुड। अख्ताम करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज योर रूटीन मरियम? तुम किस तरह से पढ़ाई किया करती थी? अपने जूनियर्स को इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ताकि वो लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल करें, और वो भी देखें कि जिस तरह से मरियम से डॉक्टर मरियम की ट्रांजिशन हुई है, उन बच्चों की भी ट्रांजिशन हो सके, हमारे आने आने वाले बच्चों की। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी रूटीन बनाने की बहुत कोशिश करती थी कि सुबह 5 बजे उठूंगी, रात में अपने बच्चों की 3 घंटे पढ़ूंगी। पर वो ये था कि हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे
इस टाइम ये करेंगे, जो नहीं 9 से 10 तक ब्रेकफास्ट करेंगे, 10 से 11 तक क्लास लेंगे, ये जो होता है उससे ये होता है कि 1-2 दिन तो मोटिवेशन होती है, हम फॉलो कर लेते हैं, पर उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशन कम हो जाती है, फिर पढ़ाई के आवर्स भी कम हो जाते हैं और ऐसे ही जो है वो नुकसान होता है। तो इसलिए मैंने कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं बनाई थी कि भाई यहाँ पर जो है वो ये काम करना है, क्योंकि उसमें अगर कोई चीज़ मिस हो गई ना, या पूरे दिन में कोई हमने एक काम भी नहीं किया, तो वो मोटिवेशन खत्म हो जाती थी और हम कहते थे कि ऐसे ही। अब हम फॉलो नहीं कर सकते, अब हमसे नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं थी कि ये काम इस टाइम पर करना है। बस मैं मुझे जब भी टाइम मिलता था, जब भी मैं बैठती थी, जब भी रात रात के 4 हो, सुबह के 5 हो, या सुबह दिन के 3-4 बजे हो, जब भी टाइम मिलता था, मेरा जो रिमेनिंग काम होता था मैं वो करती जाती थी, जो भी रहता था। मतलब एक दिन का काम अगले दिन पे नहीं जाने देती थी बस आप? जी जी सर। अगर हो भी जाता था तो दूसरे दिन एक्स्ट्रा आवर्स या थोड़ी नींद कुर्बान करके। ये तो है। देखो, कुर्बानी तो लाजमी, बिना कुर्बानी दिए तो बंदा कुछ भी हासिल नहीं करता। चलो, बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे मरियम आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला जल्दी हमारे पास एक हाई अचीवर्स की सेरेमनी भी अरेंज होगी। उसमें भी इंशाल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश होगी कि आपसे मुलाकात हो, और आपको हम लोग दुनिया के सामने और भी, मेरे बच्चे, थोड़ा सा पुरस्कार दे सकें इस मामले में कि आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट करी, आपने अपने गोल को अचीव करा, तो आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बन सकें कि भाई दूसरे भी आपको देख के मेरे बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके जाएं, और वो भी ये गोल अचीव करें इंशाल्लाह ताला। ठीक है। बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे मुझे आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको हर कदम आपकी मंजिलों तक पहुंचाए, जहां आप चाहते हो, जहां आपके वालिदैन आपको देखना चाहते हैं, वहां तक अल्लाह ताला आपको लेके जाए और उससे भी आगे लेके जाए। जज़ाकल्लाह मेरे बेटे फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आमीन सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।